सो आज चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है और इस चैप्टर लेक्चर के अंदर आपका पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाने वाला है। चलिए, इससे पहले का जो सारा टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर अप करा चुके हैं यहाँ तक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्पीसीज होता क्या है, व्हाट इज स्पीसीज। सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एट स्पीसीज। तो जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है वो क्या कहते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, तुम हो, ठीक है, मोदी जी हैं, राहुल गांधी है, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी सेम है ना, ठीक है। हमें अब देखो, जैसे कि अगर हमारी सिमिलरिटी करोगे गाय से, तो गाय के भी हमारे भी 4 लिम्ब हैं, 1 2 3 4, मतलब 2 हाथ 2 पैर। गाय के भी 4 लिम्ब हैं, भले ही दो चारों के चारों पैर हैं, बट सिमिलरिटी तो है। हमारे पास लंग्स है, गाय के पास भी लंग्स है, हमारे पास हार्ट है, गाय के पास भी हार्ट है, हमारे पास 2 आंखें हैं, गाय के पास भी 2 आंखें हैं। तो उसको स्पीसीज नहीं बोलेंगे, हम दोनों आपस में स्पीसीज नहीं है। आपस में स्पीसीज कब होंगे? जब फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है, मतलब एक जैसा। तो दोज आर कॉल्ड स्पीसीज। जैसे कि हमने बताया था कि एनिमल के अंदर, जैसे यहाँ बनाए थे ना एनिमल, उसके बाद समझने के लिए ह्यूमन बीइंग वाला भी बताए थे, एनिमल वाला भी बनाए थे। हाँ, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और भी वेराइटीज होते हैं, सब हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे। फिर मैमल्स के अंदर काऊ, डॉग, कैट्स, ठीक है। फिर डॉग के अंदर अल्सेशियन, जर्मन शेपर्ड, डोबरमैन, ठीक है। और उसके बाद इसमें मैमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर स्पीसीज। जैसे कि कैट हो गया, जैसे ये डॉग हो गया, तो ये सभी डॉग के स्पीसीज हैं। दीज आर द स्पीसीज ऑफ डॉग, ठीक है। तो जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हो, तो ह्यूमन बीइंग आर द स्पीसीज, है ना। चलिए आइए, कहाँ चले गए? हाँ, so taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities। तो group of फंडा और ऑर्गेनिजम्स जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी है उसको हम बोलेंगे स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो जैसे कि कुत्ते का, और कुत्ते में भी अलग अलग ब्रीड होता है ना। तो लेकिन हम देख करके पहचान सकते हैं ना कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब बाहरी रूपरेखा देख करके। आप जैसे बोले कि 4 पैर है ना, तो 4 पैर में गाय का भी हो सकता है, कुत्ते का भी हो सकता है, बिल्ली का भी हो सकता है। लेकिन अगर सामने कुत्ते को रख दिया जाए, हम तुरंत बोलेंगे कि ये कुत्ता है, ठीक है। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश, तुरंत पहचान लेंगे वन स्पीसीज, एक स्पीसीज को, फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो कुत्ते को बिल्ली से तुरंत पहचान लेंगे बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो उसकी जो बाहरी रूपरेखा है, बनावट है, उसके आधार पे। लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम टूबरसम पोटैटो, मतलब ये हो गया आम, ये हो गया सोलेनम टूबरसम इज पोटैटो, एंड पैंथेरा लियो लायन। इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं। All the 3 names Indica, Tubersum and Leo represent the specific epithets। तो यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका में जो इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोलेनम टूब्रोसम में टूब्रोसम जो है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैंथेरा लियो में लियो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 वर्ड होता है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, 2 वर्ड। So this is genus and this is specific epithet. While the first word Magnifera, Solanum and Panthera are genera, ठीक है, and represent another higher level of taxon और category। तो ये और higher level को represent कर रहा है, clear है। Each genus may have one or more than one species specific epithets representing different organisms but having morphological similarities। तो जैसे जीनस, जैसे डॉग इज अ जीनस, है ना, डॉग जीनस हो गया, और उसके जो स्पीसीज हो गए, डॉग के स्पीसीज तो अलग अलग स्पीसीज हो गए। तो जैसे कि तुम्हारा डोबरमैन हो गया, ठीक है, डोबरमैन हो गया, फिर तुम्हारा पोमेलियन हो गया, फिर गली वाला जो कुत्ता है वो हो गया, तो अल्सेशियन हो गया। सब कुत्ते अलग अलग ब्रीड के हो गए, है ना, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, जो उनकी सिमिलरिटी जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है। तो बस इसको हम ये समझाने के लिए आपको बताए हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में एनिमल के जो स्पीसीज हैं उसके डिटेल में हम लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे, मतलब सब्सिक्वेंट चैप्टर में देखेंगे।
और प्लांट की स्पीसीज के बारे में प्लांट चैप्टर में, प्लांट किंगडम में देखेंगे। अभी फिलहाल मोटा मोटा मतलब एक लेमैन की तरह समझिए कि भैया डॉग जो हो गया, बहुत तरह का डॉग हो गया, है ना, तो डॉग हो गया जीनस, ऐसे समझिए, है ना, जीनस। और जो हो गया डोबरमैन हो गया, उसका एक स्पीसीज हो गया, ऐसे समझ आम भाषा में। बाकी साइंटिफिक भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में हम लोग उस चैप्टर में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, है ना, तो जैसे पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए हो गया, पैंथेरा लियो शेर के लिए हो गया। एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोंजिना, ठीक है। तो जो सोलेनम जो है, सोलेनम जिन हुआ, जैसे ये था ना सोलेनम, जैसे पैंथेरा लियो इज टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा टिग्रिस इज टाइगर, है ना। तो पैंथेरा के अंदर हमारे पास पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टिग्री, और भी पैंथेरा है, टिग्रिस है, तो दिस इज टाइगर, ठीक है। तो एक स्पीसीज हो गया लायन का, लियो का, एक स्पीसीज हो गया टाइगर का, टिग्रिस का, ठीक है। और दोनों के दोनों जीनस पैंथेरा के अंदर हैं। जैसे डॉग हो गया एक जीनस, और उसके अंदर स्पीसीज आ गए, अलग अलग डॉग के स्पीसीज आ गए। अब सोलेनम टुबरसम, ये आम भाषा में समझिए, बाकी डिटेल हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम में इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे प्लांट किंगडम में आएंगे, तो सोलेनम टुबरसम, ठीक है, दिस इज पोटैटो, पोटैटो, तो ये बताता है टुबरसम इज स्पीसीज जो पोटैटो का है, और सोलेनम निग्रिस भी एक स्पीसीज है, और सोलेनम यहाँ पर सोलेनम मेलोंजिना भी एक स्पीसीज है विच इज ब्रिंजल, ठीक है। तो सोलेनम जीनस के अंदर हमारे पास अलग अलग स्पीसीज हैं, क्लियर। सो ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान में रखना कि मेलोंजिना इज ब्रिंजल बैगन, और टुबरोसम इज पोटैटो। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस, तो होमो, है ना, होमो एक जीनस हो गया, और इसके अंदर जो सेपियंस मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान होमो, तो दिस इज ह्यूमन बीइंग्स विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो जो होमो सेपियंस है, इसको किस ग्रुप में किस जीनस में रखा गया, होमो जीनस में रखा गया। द स्पेसिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग का स्पेसिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम, नॉट स्पेसिफिक नेम, सॉरी, साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है। होमो इज द जीनस, जैसे हम लोगों का जीन क्या है, या होमोजीन्स, और हम लोग जो हैं स्पीसीज क्या है, सेपियंस, मतलब बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिजीवी कहा जाता है ना, कि बुद्धिजीवी हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनस। अब स्पीसीज से आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो जीनस, है ना, जैसे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो जो टाइगर, लायन एक फैमिली के बोले जाते हैं ना, कि भैया एक ही परिवार का है, एक ही जैसा, ठीक है। सो जीनस, उसके ऊपर पहुंचे हम लोग जीनस। तो जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैं, तो उसको हम जीनस में रखेंगे। which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो जैसे कि टाइगर लायन का अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों जो है सेम स्पीसीज नहीं है, अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन जब टाइगर लायन का कंपैरिजन अगर हम काऊ और बफेलो से करते हैं, तो हम पाते क्या है कि जो है टाइगर लायन में सिमिलरिटी है, काऊ बफेलो से ज़्यादा सिमिलरिटी टाइगर और लायन में, तो ज़्यादा सिमिलरिटी वाले को, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा सिमिलरिटी आती जाती है। अब यहाँ पर देखिए कैसे सिमिलरिटी आती जाती है, यहीं से समझ में आ जाएगा, यही से आइए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करें हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखिए ब्राह्मण में पांडे हो गए, मिश्रा हो गए, ठीक है, पांडे, मिश्रा, तिवारी, अलग अलग टाइप के पांडे हो गए, है ना, तिवारी। तो तिवारी में भी TIWARY वाले हो गए, और TIWARI वाले हो गए, इसमें भी हो गए भैया। लेकिन अब जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए कि दिस इज जीनस, ये हो गया जीनस, ठीक है, जीनस। अब इससे ऊपर पहुंचे, सॉरी दिस इज स्पीसीज, अब इससे ऊपर पहुंचे तो हम पहुंचे कि भैया इनके अंदर ब्राह्मण का जीन्स है, किसका जीन्स है, ब्राह्मण का जीन्स है। तो जब कंपैरिजन किया गया कि भैया इसमें और साथ में कंपैरिजन किया गया क्या, कि मान लीजिए यहाँ पर गुप्ता, महेश्वरी, अग्रवाल,
है ना, वैश्य समाज से कंपेयर किया गया अग्रवाल, तो पाया गया क्या कि भाई इसमें, ठीक है, अब जो पांडे है, मिश्रा है, तिवारी में है, ज्यादा सिमिलरिटी है इन कंपैरिजन टू गुप्ता, महेश्वरी एंड अग्रवाल। ये सब बिजनेस से डील कर रहे हैं, सब पूजा पाठ से डील कर रहे हैं। तो जो अभी ठीक है, पांडे एक जीन हो गया, ठीक है, पांडे एक, अरे यार, पांडे एक स्पीसीज हो गया, पांडे एक स्पीसीज हो गया, मिश्रा एक अलग स्पीसीज हो गया, तिवारी एक अलग स्पीसीज हो गया, और ये सब के सब हमारे पास जीनस ब्राह्मण के अंदर आ गए। उसी तरीके से गुप्ता एक अलग स्पीसीज हो गया, महेश्वरी एक अलग स्पीसीज हो गया, अग्रवाल एक अलग स्पीसीज हो गया, और ये सब के सब हमारे पास जीनस वैश्य के अंदर आ गए। तो अब जैसे कहा गया कि एक जीनस में हम सिमिलर वाले को रखेंगे, तो जैसे कि ये सब के सब ब्राह्मण में आ गए, तो इनका जो जीनस है दिस इज ब्राह्मण, ये सब के सब जो है ना, इसमें आ गए, वैश्य में आ गए, तो इनका जो जीनस है दिस इज वैश्य। तो अगर हम सिमिलर, इसके भी चार पैर हैं, दो पैर है, 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 सबके दो पैर हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल, ठीक है, कुछ फंडामेंटली डिफरेंस है जिसकी वजह से रखा गया ब्राह्मण में, इनको रखा गया वैश्य में। तो जो फंडामेंटली सिमिलर वाले हैं, जैसे पांडे, मिश्रा, तिवारी, ये फंडामेंटली सिमिलर वाले हैं, तो इनको एक ग्रुप में, एक जीन्स में रख दिया गया, जीनस में रख दिया गया। जैसे टाइगर लायन में एक सिमिलरिटी है, ठीक है, तो ये टाइगर लायन में एक सिमिलरिटी जैसे राजपूत में ले लीजिए, ठीक है जी, टाइगर लायन हो गए, है ना, और ये जो है ये गाय हो गए, है ना, गाय जैसा सीधा, तो ये टाइगर लायन एक कैटेगरी में आ गए भैया, गाय जैसा सीधा दूसरी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। जबकि दोनों को चार पैर है, दोनों का मुंह है, दोनों का हार्ट है, दोनों का लंग है ना, इसी तरीके से। सो genus comprises a group of related species, तो species related species, tiger lion are related, which has more characters in common in comparison to species of other genera, जिनकी जो वो है कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा सिमिलरिटी है, जैसे टाइगर लायन में ज़्यादा सिमिलरिटी है इन कंपेरिजन टू टाइगर का कंपेयर अगर हम काऊ से या बफेलो से करें, ठीक है, तो टाइगर लायन को हमने एक जीन्स में रखा। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो जेनेरा क्या है, एग्रीगेट मतलब सारे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनके फीचर्स को देखा गया क्लोजली, तो फिर कहा गया कि भैया हाँ ये जो है जीनस इसी जीन का है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। अब आलू और बैगन तो बिल्कुल अलग अलग है ना, आलू बैगन की सब्जी बनाइएगा तो मस्त लगता है, लेकिन आलू और बैगन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सो पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन उनका जीन्स जो है वो सेम है, बट दे बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, और इनका जीन्स, दोनों का जीन्स सोलेनम है। लायन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। देखो सब के सब जो है, ये जो है इसका स्पीसीज नेम है लियो, लियोपार्ड का स्पीसीज नेम है पार्डस, और टाइगर का स्पीसीज नेम है टिग्रिस, और ये सब के सब तीनों के तीनों डिफरेंट स्पीसीज, एक पर्टिकुलर जो कि सिमिलरिटी है इन स्पीसीज में, तो एक पर्टिकुलर जीनस में रखा गया, दैट जीनस इज कॉल्ड पैंथेरा, ठीक है। तो lion, leopard and tigris with several common features are all species of genus Panthera. Clear है? This genus differs from another genus Felis which includes cats. तो जैसे कहते हैं ना कि भैया जो बिल्ली जो है वो शेर की मौसी है, तो मौसी ये है ना, तो अलग है। कैट का जो जीनस है वो अलग है, लायन का जीनस है वो अलग है, विच इन, ठीक है। तो दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, तो फेलिस के अंदर हम कैट को लेंगे, तो कैट के अलग अलग स्पीसीज को हम फेलिस के अंदर लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने दिस इज अ जीनस, जैसे कि पैंथेरा एक जीनस था, तो ये भी एक जीनस है, तो इस पैंथेरा जीनस के अंदर लायन भी आया, लेपर्ड भी आया, टाइगर भी आया, तो इस फेलिस जीनस के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, बिल्ली भी होगी और बिल्ली जैसे भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे। अब पढ़ना नहीं है, जब पढ़ना होगा, जब टॉपिक आएगा हम फिर बताएंगे उसको, ज़्यादा डिटेल में घुस करके थोड़े अब ये पीएचडी कर लेना है। चलिए अब उसके ऊपर और ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है फैमिली, है ना। सो कहते हैं ना कि बिल्ली और वो जो शेर जो है वो बिल्ली फैमिली का है, तो उसके और ऊपर पहुंचे, है ना, जीनस से भी ऊपर पहुंचे। शेर और बिल्ली का जीनस अलग अलग है, ठीक है,
अब फैमिली पे आते हैं। द नेक्स्ट, उसके भी ऊपर, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, तो अब हम और ऊपर जाते हैं, तो अब हम देखते हैं क्या है कि अगर हम शेर, बिल्ली और शेर और बिल्ली, उसके बाद लियोपार्ड और टाइगर, ये सबको एक तरफ रखें, फिर काऊ, बफेलो, ये सबको एक तरफ रखें, तो हम देखते क्या है कि लॉयन और कैट में सिमिलैरिटी है। ठीक है, लॉयन और कैट में सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू काऊ, क्योंकि जो कैट है वो लॉयन की तरह थोड़ा दिखती है, और कैट में जो है वो मांसाहारी। ठीक है, काऊ इज शाकाहारी। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो अब हम कह सकते हैं कि भैया लायन को, टाइगर को और कैट को हम एक फैमिली में रखेंगे। ठीक है, जबकि लायन का जीनस, टाइगर का जीनस, लायन टाइगर का एक जीनस है, कैट का दूसरा जीनस है, दैट जीनस इज फेलिस। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। और प्लांट स्पीसीज के अंदर, ठीक है भैया, इस किस फैमिली का है, तो वो किस आधार पे हम उसको बताएंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स की। वेजिटेटिव मतलब फूल पत्ते कैसा है, डाली कैसा है। अब एक गुलाब के प्लांट को हम उसमें रोज प्लांट के फैमिली में तो नहीं रख सकते हैं ना, सॉरी गुलाब और रोज तो एक ही हो गया, मतलब एक रोज प्लांट की फैमिली को हम मैंगो प्लांट की फैमिली में तो नहीं रख सकते हैं, अलग अलग है ना, वेजिटेटिव फीचर्स उसके अलग अलग हैं। Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। तो प्लांट के अंदर भी तीन जीनस जैसे कि जीनस सोलेनम जिसके अंदर पोटैटो ब्रिंजल आता है, जीनस सोलेनम, जीनस पेटूनिया एंड जीनस धतूरा, इन सभी को फैमिली सोलेनेसिया में रखा गया है। क्लियर है? Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with genus Felis, cats in the family Felidae। तो जैसे कहते हैं ना कि भैया एक ही परिवार की है, को जो शेर और बिल्ली एक ही परिवार की है, तो देखिए एक ही फैमिली में है, फैमिली का नाम है फेलिडे। ठीक है, जबकि जो लायन, टाइगर और लेपर्ड का जो जीनस है दैट इज पैंथेरा, जो बिल्ली का जीनस है वो फेलिस, और दोनों के दोनों एक ही फैमिली फेलिडे में हैं। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well। तो जब हम एक बिल्ली और एक कुत्ते को देखते हैं तो हम कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंसेस भी पाते हैं। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज। अब ये दोनों अलग अलग फैमिली में है। तो फेलिडे जो हो गया ये कैट का फैमिली है, एंड कैनिडे जो है ये कुत्ते का फैमिली है। ठीक है, तो फेलिडे इज फॉर कैट, कैनिडे इज फॉर डॉग्स। ठीक है, एक ही फैमिली में नहीं है, कुत्ता बिल्ली एक ही फैमिली में नहीं है, शेर बिल्ली एक ही फैमिली में है, कुत्ता बिल्ली एक ही फैमिली में नहीं है, अलग अलग। और जो बिल्ली का फैमिली है दैट इज फेलिडे, जो डॉग का फैमिली है दैट इज कैनिडे। अब उसके और ऊपर पहुंचे, अब कुत्ता बिल्ली को एक साथ रखना है तो हम क्या आएंगे, ऑर्डर। ठीक है, You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similarity। ठीक है, तो बहुत सारे सिमिलैरिटी के ऊपर बेसिस रहता है। तो अब उससे और ऊपर जाएंगे हम, तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर और उसके ऊपर की जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो और ज्यादा, जैसे कि चार पैर वाला सबको एक जगह रख दिया, तो चार पैर वाला भैया कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है, वो ऊंट भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से चलिए आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर जो है हम उसको मिला लेते हैं कि भैया हाँ चार पैर वाला कान होना चाहिए, उसके बाद मुंह होना चाहिए, उसके बाद आंखें होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा पैदा करना चाहिए, अंडा नहीं देना चाहिए, तो उस तरीके से अलग अलग टाइप से। तो ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, तो ऑर्डर क्या है, उससे भी ऊपर की कैटेगरी है। इन द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, तो जहां पर जैसे अगर कुत्ते बिल्ली का हम देखा जाए, शेर और बिल्ली को देखा जाए, तो शेर जो है पैंथेरा, बिल्ली इज फेलिस,
है ना, जीनस फेलिस। लेकिन जब दोनों को कंबाइन किया गया फीचर तो पाया गया कि शेर और बिल्ली का जो फीचर है वो मिलता है इन कंपेरिजन टू डॉग। तो शेर बिल्ली को एक फैमिली में, लायन टाइगर एंड कैट को एक फैमिली फेलिडे में रखा गया, कुत्ते को अलग फैमिली कैनिडे में रखा गया। क्लियर। अब उसके ऊपर और ऊपर जाते हैं तो हम पाते क्या है कि जो वो कुत्ता बिल्ली और शेर, इसकी सिमिलरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एलिफेंट। ठीक है, अब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एलिफेंट के साथ, तो हम पा रहे हैं क्या कि कुत्ता जो है वो मिलता जुलता दिख रहा है एलिफेंट से, एलिफेंट अलग दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से, ठीक है, तो सिमिलरिटी जो है और ज्यादा से और ज्यादा ऊपर अगर हम जाएंगे तो अब हम देख रहे हैं कि भैया मांस खाने वाला, चार पैर वाला मांस खाने वाला, उस पर आगे तो हाथी मांस नहीं खाता है। The similar character are less in numbers as compared to different genera included in a family। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किस में होती है? जीनस में। जीनस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है स्पीसीज में। ठीक है, स्पीसीज में अब जैसे कि वो देखोगे स्पीसीज के अंदर अगर जैसे बोल दें हम डोबरमैन कुत्ता देखोगे तो हर डोबरमैन कुत्ता एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, एल्सेशियन कुत्ता देखेंगे, हर एल्सेशियन कुत्ता एक ही जैसा दिख रहा है। क्लियर है। तो अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पूछे, हम बोले कुत्ता, तो भैया कुत्ते के अंदर आ गया डोबरमैन, एल्सेशियन सब आ गए कुत्ते के अंदर। फिर उससे ऊपर हम और पहुंचे, ठीक है, और ऊपर गए कि भैया मांस खाने वाला, चार पैर वाला, ठीक है, तो फिर बिल्ली भी आ जाएगी, शेर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो वैसे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे, मतलब रिजेम्बलेंस जो है, सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। ठीक है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, लेस होते जाएंगे जितना ऊपर जाएंगे हम। अब खाली चार पैर वाला बोल देने से नहीं ना हो जाएगा, चार पैर वाला में बहुत सारा चीज आ जाएगा, सब आ जाएगा फिर मैक्सिमम इंक्लूडेड इन अ फैमिली। ठीक है, तो फैमिली से भी ऊपर गए हम। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलुसेस, सोलेनेसिया आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। तो फूल पत्ती के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर, जैसे कि सोलेनम, ठीक है, सोलेनम टूबरसम, ये जो आलू है, आलू ब्रिंजल को हमने उसमें एक जीन उसमें रखा, एक जीनस में रखा। ठीक है, अब क्या है वो, उसके बाद आलू और ब्रिंजल वो सब के सब किस में आता है? सोलेनेसिया। सोलेनेसिया जो है ये एक फैमिली है, तो सोलेनेसिया फैमिली, कॉन्वोलुसेस फैमिली, ये सभी के सभी एक इससे ऊपर कैटेगरी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आ गए। द एनिमल ऑर्डर, ठीक है, तो ये प्लांट का ऑर्डर हो गया। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। देखो अब कार्निवोरा आ गया, ठीक है, मांस खाने वाला, इसमें कुत्ता बिल्ली दोनों आ गए, दोनों मांस खाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भैया, जितना एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है ना, हर वो लाइन इंपॉर्टेंट है। तो भैया कुत्ता बिल्ली जो है फेलिडे एंड कैनिडे किस फैमिली में आएंगे? भैया कार्निवोरा फैमिली के, कार्निवोरा ऑर्डर में, फैमिली नहीं, फैमिली है फेलिडे एंड कैनिडे। तो उसी तरीके से प्लांट फैमिली है कॉन्वोल्वुलेस और सोलेनेसिया, ये किस उसमें आएंगे? ऑर्डर में आएंगे, तो पॉलीमोनियल्स में आएंगे। ठीक है, और किस बेसिस पे आएंगे? तो फ्लोरल कैरेक्टर्स की, फूल जो होता है वो कैसा होता है। देखो ऐसा है कि ब्रिंजल के जो पौधे लगाओगे ना, ब्रिंजल के पौधे को देखोगे, मतलब बैगन के पौधे को, तो देखोगे कि वो भी फूल, उसमें भी फूल होता है ना, फूल के बाद उसमें फल आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, और ऊपर पहुंचे, ऑर्डर से भी ऊपर पहुंचे, तो क्लास आ गया। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, अब जो ऑर्डर्स रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये आ गया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमाटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, है ना। तो अब क्या है कि भैया ये देखो मंकी, गोरिल्ला और गिबॉन, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है प्रीमाटा। और अभी हमने देखा था कि इसका कुत्ते बिल्ली का जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा। तो कार्निवोरा और प्रीमाटा अगर हम कह दें कि दोनों के दोनों क्लास मैमेलिया में आएंगे, दोनों के दोनों स्तनधारी हैं, ठीक है, और वो बच्चा जो प्रोडक्शन होता है वो अंडे का नहीं, बच्चे का प्रोडक्शन होता है, बच्चा वो होता है, मतलब पैदा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो प्रीमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। तो कुत्ता बिल्ली भी क्लास मैमेलिया में आता है, अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। देखो कार्निवोरा भी ऑर्डर है ये भी, तो कार्निवोरा इज अ ऑर्डर जिसके अंदर कुत्ता बिल्ली सब आएगा। तो कार्निवोरा ऑर्डर एंड प्रीमाटा ऑर्डर बोथ जो है क्लास
मैमिलिया के अंदर आता है। कार्निवोरा के अंदर आगे दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। टाइगर का जो हमारे पास टाइगर का जो जीनस है दैट इज पैंथेरा, कैट का जो जीनस है दैट इज फेलिस, ठीक है, और डॉग का जीनस क्या है बताओगे? सो क्लास मेमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। तो क्लास मेमिलिया में दूसरे दूसरे ऑर्डर्स भी आते हैं, मतलब खाली यही दोनों नहीं आता है, प्रीमाटा और कार्निवोरा ही नहीं आता है। तो कार्निवोरा में आ गया टाइगर, कैट, डॉग, प्रीमाटा में आ गया मंकी, गोरिल्ला, गिबन, लेकिन हाथी वगैरह कहाँ जाएगा? हाथी, घोड़े, ये सब कहाँ जाएंगे? तो वो अलग क्लास है, तो उसमें आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसके और ऊपर पहुंचे, क्लास के भी ऊपर पहुंचे, तो आ गया फाइलम, ठीक है। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है, तो मैमल्स के साथ साथ फिश को भी ले लो, एम्फीबियंस को भी ले लो, रेप्टाइल्स को भी ले लो, मतलब आदमी के साथ साथ छिपकली, कनकोजर सबको ले लो, ठीक है। तो वो आ गया फाइलम के अंदर, है ना। हायर क्लास बना फाइलम, उसके अंदर मैमल्स भी है, उसके अंदर फिश भी है, एम्फीबियंस भी है, रेप्टाइल्स भी है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। और ये सारे के सारे किस आधार पे? कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना, किस आधार पे? तो भैया बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। अभी क्या होता है दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा। अब एक चीज देखो कि एनसीईआरटी के अंदर इतना लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। और जैसे हमने कहा कि भैया सुनी हुई बातों पे उतना देर तक माइंड में रिटेन नहीं करता जितनी लिखी हुई बातें। दृश्य अगर हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है, इसलिए हमने दृश्य बनाया, यहाँ लिखा। चलिए, तो कॉमन फीचर्स के बेसिस के ऊपर कि भैया जिसमें नोटोकॉर्ड होना चाहिए या फिर डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, उसके बेसिस पे इन सभी को, मतलब मछली को भी वो कुत्ता, बिल्ली और आदमी के साथ रख दिया गया, ठीक है, फाइलम कॉर्डाटा में। अब देखो क्या है इसका मतलब। नोटोकॉर्ड क्या होता है? द नोटोकॉर्ड इज ए फ्लेक्सिबल rod-like structure derived from the mesoderm that serves as the primary axial skeleton in all कॉर्डेट एम्ब्रियोज। मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग का ही जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का उसमें रीढ़ का हड्डी थोड़ी होता है, ठीक है, रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, तो उसमें रीढ़ के हड्डी जैसा सिस्टम डेवलप होता है जब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, तो ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एड्स इन एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एक स्ट्रक्चर मिला ना कि हाँ भैया इस बच्चे का स्ट्रक्चर ये इस तरीके का होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर दिया। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो करता है, एड मतलब आपका सपोर्ट करता है। बाई सिग्नलिंग टू सराउंडिंग टिश्यूज एंड डिफाइंस द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रायो। और ये भी डिफाइन करता है कि भैया जो एम्ब्रायो है वो कैसे डेवलप होगा, ऐसे लंबा डेवलप होगा, ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हाइट बढ़ती है ऐसे थोड़ी, ऐसे हॉरिजॉन्टली देखोगे कि 17-18 साल नहीं, छोटा बच्चा और छोटे बच्चे का हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, विड्थ जो है वो कम बढ़ता है, ठीक है, इन कंपेरिजन विड्थ कम बढ़ता है। तो वही चीज़ कहा गया कि भैया किस तरीके से बढ़ना है वो डिफाइन करता है। और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम क्या होता है? और डोर्सल हॉलो नर्व कोड, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना भी, जैसे हमने कहा ना कि ये नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ का हड्डी के जब बचपन भी नहीं, जब माँ के पेट में है, तो जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो किस फॉर्म में डेवलप हो सकता है भैया? एक तो हो सकता है कि भैया अंडे के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक हो सकता है कि भाई दूसरा अलग, जैसे वो मान लो कि मेढक है तो मेढक का बच्चा अलग फॉर्म में, पहले टैडपोल होता है, पहले अंडा होता है, फिर टैडपोल होता है, फिर मेढक होता है, तो अलग फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक, तो उसमें जो है अभी यहाँ इसके अंदर जब हम देखेंगे तो क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड होता है ना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो उस मतलब ये रहा ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अभी अब जैसे ह्यूमन बीइंग में देखोगे तो ह्यूमन बीइंग में नोटोकॉर्ड आगे जा करके एम्ब्रायो से जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड। डॉर्सल का मतलब पीछे साइड में, हॉलो का मतलब खोखला, नर्व कोड तो मतलब जानते ही हो कि नस जिस ऐसा नसें,
इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो ये जो कॉर्डेट्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज कॉर्डेट्स या फिर कॉर्डाटा, तो ये एक फाइलम है, ठीक है, क्लास के ऊपर एक फाइलम है। So, phylum chordata, including vertebrates consisting of a tubular ectoderm derived neural structure located dorsally, टॉप साइड में होता है, टू द नोटोकॉर्ड। इन ह्यूमन दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ह्यूमन बीइंग में स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें जाता है ना एक पाइप जाता है, कहते हैं ना कि भैया अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, हमारे हाथ पैर सभी के मूवमेंट को, फंक्शंस को ब्रेन जो है वो फंक्शन करवाता है, ठीक है। पैर जो हम चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, तो ब्रेन जो है उसको ऑर्डर देता है कि हाँ भैया चलो, मतलब नर्वस सिस्टम उसको ऑर्डर देता है कि चलो। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो सारा पाइप वाला है, पाइपलाइन, वो कहाँ से जा रहा है, ठीक है, वो पाइपलाइन जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस, डॉर्सल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इधर इस साइड से है ना, पीछे साइड से, तो डॉर्सल हॉलो, हॉलो मतलब खोखला है, उसमें से जा रहा है नस, हड्डी में से नस जा रहा है, ठीक है, नर्व कॉर्ड जा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, तो फाइलम कॉर्डाटा के, ठीक है, मतलब उसको हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। चलो बोलोगे क्लियर है? In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. तो प्लांट के केस में, जैसे एनिमल के केस में हम फाइलम लेंगे, प्लांट्स के केस में हम फाइलम नहीं बोलेंगे, क्लास। देखो एक चीज देखो, समझो, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि सबसे नीचे आ गया स्पीसीज, उसके ऊपर आ गया जीनस, उसके ऊपर आ गया फैमिली, उसके ऊपर आ गया ऑर्डर, सब एनिमल प्लांट सब में चलेगा। उसके ऊपर आ गया क्लास। लेकिन अब क्लास के ऊपर बहुत सारे क्लास को कंबाइन करेंगे, तो अगर हम एनिमल्स के क्लास को कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फाइलम, और अगर हम प्लांट्स के क्लास को कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डिवीजन। क्लियर है? तब आते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लांट के केस में फाइलम नहीं होता है, डिवीजन होता है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। आइए किंगडम देखिए, अब सबसे टॉप वाला किंगडम क्या होता है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू अ हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। तो जितने भी जानवर हैं वो सब जानवर हैं, है ना। जितने भी पौधे हैं तो सब पौधे हैं, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे आलू का हो, चाहे बैगन का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे गेंदे का पौधा हो, ठीक है, चाहे आम का हो, सब पौधा है। तो वही हाईएस्ट लेवल, दैट इज किंगडम। तो किंगडम एनिमेलिया, एनिमल के लिए एनिमेलिया, प्लांट के लिए प्लांटे। So all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. तो एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे जानवर को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ पेड़ पौधों को कहाँ रखा गया, प्लांटे में। तो द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। और जितने भी डिविजन्स हैं, है ना, जितने भी ये पेड़ पौधों का डिवीजन हो गया और जानवरों का फाइलम हो गया, तो ऑल फाइलम एनिमल किंगडम, ऑल डिवीजन प्लांट किंगडम, है ना, फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। तो वैसे ही अब आगे से फर्दर अब हम लोग क्या रिफर करेंगे, एनिमल को एनिमल किंगडम के अंदर, प्लांट को प्लांट किंगडम के अंदर। चलिए, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अब नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक किस तरीके से लाइन हायरार्की बनी हुई है उसको देखते हैं। हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1 बिलो। तो यहाँ देखिए, स्पीसीज से स्टार्ट होगा, स्पीसीज के ऊपर जाएंगे जीनस, जीनस के ऊपर जाएंगे फैमिली, फैमिली के ऊपर जाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर जाएंगे क्लास, क्लास के ऊपर जाएंगे तो प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम, और इन दोनों से ऊपर जाएंगे तो किंगडम आएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, सबसे टॉप पे किंगडम, सबसे लोएस्ट पे स्पीसीज। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये जो है ब्रॉड कैटेगरीज, इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज आएंगे। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। अब क्या है कि इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी भी बना दिया गया। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे क्या कि फाइलम के अंदर सब फाइलम, डिवीजन के अंदर सब डिवीजन, क्लास के अंदर सब क्लास, ठीक है, तो उसको भी किया गया है।
तो लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, यहाँ देखिए, तो हाँ भैया देख लिए हैं, है ना, इस फिगर 1.1 को हम लोगों ने देख लिया है। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो क्या याद कर सकते हैं भैया किस बेसिस पे जो अरेंज किया गया है, किस बेसिस पे, तो सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, तो जैसे मान लीजिए कि हम स्पीसीज से ऊपर की तरफ किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो सिमिलरिटी कम होते जाएगा। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंबर्स विद इन द टैक्सा शेयर, ठीक है, तो जितना लोअर होगा, ठीक है, जितना लोअर होगा टैक्सा जैसे स्पीसीज, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उतने ज्यादा होंगे, और हायर होगा टैक्सा तो उतने कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब जैसे मान लो कि हायर टैक्सा लिए, ठीक है, जीनस लिए, तो जीनस में यार, तो जीनस में आलू भी है, आलू भी और बैगन भी दोनों एक ही जीनस में है, ठीक है, लायन भी और टाइगर भी दोनों एक ही जीनस में है ना, तो ऊपर गए तो थोड़ा सा कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए जो है ये क्या, ये हमने देखा नहीं ना, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, तो जितना ऊपर हम कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, उतना दिक्कत होगा ऑर्गेनिज्म को, मतलब अलग अलग टैक्सा में अलग अलग टैक्सा के ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे तो उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए कुत्ते का कंपैरिजन कुत्ते से करेंगे, शेर का कंपैरिजन जो है शेर और लायन और टाइगर का, लायन का कंपैरिजन लायन टाइगर पैंथर से करेंगे, ना कि कैट से करेंगे, ठीक। So table 1.1 on next page indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, man, mango and wheat belong. तो 1.1 में जो नेक्स्ट पेज में है हमारे पास टेबल, उसमें देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया गया है, तो सम कॉमन ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाउस फ्लाई का, मैन का, मैंगो का और व्हीट का, और उसका पूरा डिटेल है ना। ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना, मतलब कैटेगरी मतलब कौन सा जीन्स होगा, कौन सा जीनस क्या होगा, फैमिली क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, किंगडम क्या होगा वो। तो मैन, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, तो इसका स्पीसीज हो गया सैपियंस, जीनस हो गया होमो। क्लियर है कि स्पीसीज इज सैपियंस, जीनस इज होमो, तो यहाँ के जीनस इज होमो, स्पीसीज तो हो ही गया सैपियंस। फैमिली इसका हो गया होमिनिडे, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो फैमिली हो गया होमिनिडे, ऑर्डर हो गया प्रीमाटा, ठीक है, मैन इज प्रीमाटा ऑर्डर, है ना, उसके साथ बंदर, गोरिल्ला, है ना, उसी सेम ऑर्डर का है। क्लास हो गया मैमेलिया, फाइलम डिवीजन इज कोरडाटा, इसका जो फाइलम और डिवीजन होगा दैट इज कोरडाटा। किंगडम तो एनिमल किंगडम, है ना, फाइलम और डिवीजन तो दोनों नहीं होगा, इसका फाइलम होगा, इसका डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन किसका होता है, प्लांट का होता है, तो दिस इज फाइलम कोरडाटा। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, ठीक है, मक्खी जो घर में भन भन तो घर मच्छर करता है, जो घर में मक्खी उड़ती रहती है ना, एकदम गंध मचा के रखती है, खाने पे बैठ जाए तो एकदम घिनावन लग गए। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इसका नाम है बायोलॉजिकल नेम इज मस्का डोमेस्टिका, है ना, डोमेस्टिक घरों में उड़ती है और जाके खाना पे बैठ करके गंध फैलाते, ठीक है। सो डोमेस्टिका इज द स्पीसीज, जो मक्खी का स्पीसीज का नाम हो गया डोमेस्टिका। मस्का इज जीनस, जीनस इज मस्का। फैमिली इज मस्किडे, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, क्लास हो गया इंसेक्टा, है ना, इंसेक्ट्स हैं, क्लास हो गया इंसेक्टा, और इसका फाइलम होगा या डिवीजन होगा, तो चूंकि एनिमल में आता है तो फाइलम होगा, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब आ गया मैंगो, तो मैंगो का नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, तो इंडिका इज स्पीसीज, मैग्नीफेरा इज जीनस। फैमिली हो गया अनाकार्डियासिया, ठीक है, फैमिली इज अनाकार्डियासिया। ऑर्डर हो गया सैपिनडेल्स, ऑर्डर इज सैपिनडेल्स। क्लास हो गया डाइकोटिलेडोने, ठीक है, डाइकोटिलेडोने। डाइकोटिलेडन क्या होता है, ऐसा है कि देखो जब
चना को अगर हम लोग देखते हैं तो चना में दो अलग अलग ऐसे बीज को खोलेंगे, चना को खोलेंगे, पानी में फुला दोगे, खोलोगे तो उसमें दो अलग अलग ऐसे लेयर निकलेगा। तो आम का भी जब गुठली को तोड़ दोगे, बीज कहाँ होता है आम का बीज? गुठली के अंदर होता है। गुठली इज नॉट द बीज। आम का जो सीड होता है वो गुठली नहीं होता है, गुठली के अंदर सीड होता है। ठीक है, तो जब उसको हम गुठली को खोल देंगे तो अंदर से सीड मिलेगा, तो उसका दो ऐसे आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो डाई, उसी को बोलते हैं डाई। अब जैसे कि उसको देखोगे, मकई को देखोगे तो मकई में दो आधा आधा नहीं हो जाएगा, उसका एक दाना रहता है, तो वो मोनो। हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर मोनोकोटिलेडोने। अब इसका जो होगा, चूंकि ये प्लांट में है तो इसका डिवीजन होगा, फाइलम नहीं, सो डिवीजन इज एंजियोस्पर्मे। ठीक है, अब आइए व्हीट के ऊपर। व्हीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम, एस्टिवियम। ठीक है, तो दिस इज ट्रिटिकम इज ट्रिटिकम इज जेनस, और एस्टिवम ये जो हो गया स्पीसीज नेम हो गया। इसका फैमिली का नाम है पोएसिया, ऑर्डर इज पोएल्स, क्लास जो हो गया मोनोकोटिलेडोने, और डिवीजन होगा इसका एंजियोस्पर्मे। ठीक है, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर होता है, चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके बाद फिर से हम लोग दोबारा से पूरा NIOS एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, है ना। तो पूरा का पूरा मतलब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा भैया। 80% सिलेबस तो सेम है ना दोनों का, NCERT और NIOS का। तो जो एक है कि रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 2-2 बार हमारा डबल रिवीजन हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट तैयारी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।